सबको एक बार नमस्कार। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे जिसको हम लोग पॉक्सो एक्ट बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा। पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म होता है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट और ये 2012 में इसको लागू किया गया था, कानून बना था और सबकी सहमति से इसको कराया गया ताकि जो सेक्सुअल वायलेंस, पेनिट्रेशन और अन्य गतिविधियां हो रही हैं बच्चों के साथ जिनका उम्र 18 साल से कम का है, तो उसको पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत लाया गया। और अ, ये कानून क्यों लाया गया? क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे थे जिसमें 18 साल से कम के बच्चे बच्चियों को मतलब मेल फीमेल जो भी हो, लड़के लड़कियां, उनके साथ इस तरह की गतिविधियां हो रही थी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थी। और इस तरह के कानून को लाना जरूरी था ताकि बच्चों के हित की रक्षा की जा सके, बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके ऐसी गतिविधियों से। तो इसको हिंदी में हम लोग ये भी बोलते हैं लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो इस कानून में क्या है, किन चीजों का अपराध माना गया है? तो सबसे पहले है बच्चों का यौन शोषण करना या करवाना। इसके बाद यौन उत्पीड़न का प्रयास करना या करवाना, अश्लील साहित्य हेतु बच्चों का उपयोग करना या करवाना। देखते होंगे बहुत सारे बुक्स में ऐसे ऐसे फोटो यूज किए जाते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है और बच्चों के हित की इसमें अनदेखी की जाती है। उसके बाद है बच्चों के निजी अंग को छूना या बड़ों द्वारा निजी अंगों को बच्चों से छूने के लिए प्रेरित करना। तो ये भी कहीं ना कहीं सेक्सुअल एक्टिविटीज को प्रेरित करती है कि उसके अंगों को छुए और अपने शरीर के अंगों को बच्चों से छूने के लिए प्रेरित करें। तो ये सब कानूनी अपराध है और इसके लिए अलग अलग सजाएं भी। किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल पेनिट्रेशन करना, सेक्सुअल एक्ट करना, ये बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए अलग कोड बनाया गया है ताकि इसको बहुत जल्द इसमें निर्णय लिया जा सके, फास्ट ट्रायल किया जा सके ताकि बच्चों को न्याय मिल सके। और ऐसे केसेस में क्या है, जमानत भी नहीं मिलती और ये संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसके अंतर्गत पुलिस को यह अधिकार है कि तुरंत उनको अपने रिमांड में ले सकती है। और ऐसी घटनाओं को छुपाना या सूचना ना देना भी अपराध माना गया है। अगर इस तरह का एक्ट हो रहा है और अगर कोई जानता है तो इसको छुपाना नहीं बल्कि इसकी रिपोर्ट करनी है ताकि इस पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सके। और इसमें अगर कानूनी सजा का प्रावधान देखें, इस एक्ट के तहत बहुत ही मतलब हार्ड पनिशमेंट दिया गया है और ये उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो अपराध की श्रेणी है वो कैसी है, किस एज के बच्चों के साथ ऐसा काम किया गया है और क्या एक्ट किया गया है। ठीक है, तो हम लोग जुवेनाइल किसको बोलते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो एक्ट के अनुसार जो जुवेनाइल का एज है, कोई भी बच्चा जो 18 साल से कम आयु का होगा उसे जुवेनाइल बोलते हैं। और 18 साल से अगर कंप्लीट कर लिया है तो वो जुवेनाइल में नहीं आता है। तो इसके लिए अलग कानून है जिसको हम लोग जेजे एक्ट में हम लोग देखेंगे। तो पॉक्सो एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है जिसको जानना जरूरी है अपने हित के लिए भी, बच्चों के हित के लिए भी। और ऐसी प्रक्रिया अगर होती है तो इनका रोकथाम कैसे कर सकते हैं। और जैसे आपने देखा कि पहले इस पे उतना कठोर कानून नहीं था, लेकिन अब इस कानून के बनने के बाद अगर इस तरह की प्रक्रिया है और अपराध की गंभीरता के अनुसार उनको मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। अधिनियम के अनुसार जो है लड़के और लड़कियां दोनों यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं और ये लिंग भेद नहीं करता, किसी भी लिंग के साथ हो सकता है और उसके लिए सजा का प्रावधान। तो इसका ये है कि आप रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। हम इसकी रिपोर्टिंग पुलिस थाने में कर सकते हैं और या बाल कल्याण समिति जिसको CWC भी बोलते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं ताकि बच्चों को का रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके। इसको ऑनलाइन भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इसको ऑफलाइन भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इसको थ्रू फोन भी कर सकते हैं और
सूचना देने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। और इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि इन सब स्थितियों की कॉन्फिडेंशियलिटी ज़रूर मेंटेन करनी है, ताकि अ, बच्चों का जो हित है, बच्चों का जो सोच है, बच्चों के फैमिली का जो है उसको भी तब नाम सभी तक ना जाए, नहीं सिर्फ इससे बदनामी का डर लगता है। तो ये पॉक्सो एक्ट बच्चों के हित के लिए, जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उनके साथ जो इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, सेक्सुअल एक्टिविटी या उसके लिए प्रमोट करना, इस तरह का साहित्य दिखाना, उनके फोटो का यूज करना, फोटो दिखाकर उनको अ, मतलब इन्फ्लुएंस करना, ये सारी चीजें इस अंतर्गत आती हैं। और ये बहुत ही कठोर कानून है, और इसको इस ये संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब होता है कि पुलिस के पास ये अधिकार है कि बिना वारंट के भी वो उसको गिरफ्तार कर सकती है। तो ये चीजें हैं, तो इसको जानना जरूरी था, थोड़ा मैंने बेसिक बताया है, इस पर और डिटेल चर्चा करेंगे। तो बच्चों के संरक्षण के लिए बहुत सारे कानून हैं जिसको जानना जरूरी है, और बच्चों के राइट के, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना हमारा, आपका, सरकार का और सभी लोगों का दायित्व है। तो इस तरह की अगर गतिविधि होती है तो जरूर रिपोर्ट करें, पुलिस को रिपोर्ट करें, सूचना दें, और ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं अगर आपके पास साधन हो। तो इसको समझें, और किसी भी बच्चे के साथ ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो इसको जरूर सूचित करें। थैंक यू। अब अगले वीडियो में हम लोग और चर्चा करेंगे कि बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और बच्चों के साथ हो रही हिंसा, हिंसा कितने तरह की होती है, उसको कैसे हम लोग प्रिवेंट करते हैं। थैंक यू।